तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी चादर, तो अन्य भक्तों को लगी मिर्ची, अखिलेश यादव का करने लगे विरोध। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की लद्दाख के नेताओं ने मोदी सरकार को दिया झटका, सामने शर्त रखकर कहा कि हम कश्मीर के साथ थे अच्छे, मोदी ने अलग करके हमें दिया है धोखा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की मिली धमकी, बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी भी हैं निशाने पर। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में मोदी की वंदे भारत ट्रेन पर फिर पथराव, एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार हुई है घटना। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि सर्वे के नाम पर मदरसों को खत्म करने पर तुली है सरकार, बोले सांसद शफीकुर रहमान बर्क। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सानिया मिर्जा ने किया संन्यास लेने का ऐलान, 2-4 दिन में कर सकती है ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी चादर, फोटो शेयर कर लोगों ने कसा तंज। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की सालाना उर्स के मौके पर राजस्थान चादर भेजी है। इसकी तस्वीर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की। उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर अन्य भक्तों को मिर्ची लगी है और अन्य भक्तों ने इस पर तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तस्वीर शेयर कर लिखा कि आज अजमेर शरीफ के लिए श्रद्धा के साथ मैंने चादर भेंट की है। जानकारी के लिए बता दें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए हर साल उर्स पर चादर भेजते थे। उसी क्रम को अब उनके बेटे अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चादर की फोटो जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने हैंडल पर शेयर की, उसके बाद मीनाक्षी नाम की एक यूजर ने सवाल किया कि सर श्री राम मंदिर में आपने कितना पैसा दिया, ये नहीं आपने कभी बताया। वहीं आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने कहा है कि अंधभक्त आपकी अजमेर शरीफ की दरगाह की चादर देखकर जल गए हैं और आप पर गलत कमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लद्दाख से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, सामने शर्त रखकर लद्दाख के लोगों ने कहा कि हम कश्मीर के साथ ही थे अच्छे, मोदी ने अलग करके हमें कर दिया परेशान। यह दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख से मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की उच्च स्तरीय समिति से बाहर होने का फैसला किया है। खुद को उच्च स्तरीय समिति से बाहर होने वाले नेताओं ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में असंतोष को समाप्त करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसके कुछ दिनों के बाद इन नेताओं ने केंद्र के पैनल का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा है कि जब से केंद्र की मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, तब से यहाँ के लोग परेशान हैं और मोदी सरकार ने कोई भी विकास नहीं किया है। इसलिए जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था और अलग प्रदेश नहीं था, तब यहाँ के लोग अच्छे थे और यहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने किस तरह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया और एक अंधकार में रखा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी को तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, योगी पर भी निशाना, भाजपा की बड़ी टेंशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम लोधी के व्हाट्सएप पर तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार सांसद घनश्याम सिंह लोधी से केस वापस लेने को कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पहली बार सुबह करीब 9 बजे सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप नंबर पर लश्कर खालसा संगठन से संदीप सिंह खालिस्तानी नाम बताने वाले युवक ने धमकी भरे मैसेज भेजे थे। इसके बाद घनश्याम सिंह लोधी ने पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रविवार को उन्होंने एक बार फिर धमकी भरे मैसेज मिले होने की बात कही है और कहा कि अगर घनश्याम सिंह लोधी ने केस वापस नहीं लिए तो योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी सांसद को उड़ा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर फिर पथराव, एक हफ्ते के बाद तीसरी घटना। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर रविवार को एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई है। बता दें कि एक सप्ताह में ट्रेन पर पथराव की ये तीसरी घटना है। रिपोर्ट के अनुसार बारोसाई रेलवे स्टेशन के नजदीक वंदे भारत सी
14 कंपार्टमेंट पर पथराव ये हुआ है। इससे ट्रेन की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। इस घटना के कारण ट्रेन को बोलपुर स्टेशन पर बहुत देर तक रोकना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पथराव में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबेन को मुख अग्नि देने के कुछ ही देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके 4 दिन बाद यानी 2 जनवरी की रात मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई थी। ये पथराव कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास हुआ था, लेकिन अब फिर से पथराव किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक हफ्ते में ही 3 बार इस ट्रेन पर पथराव हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सर्वे के नाम पर मदरसों को खत्म करने पर तुली है सरकार, बोले सांसद शफीकुर रहमान बर्क। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों का हरेसमेंट कर रही है। मुसलमान अगर तालीम हासिल करता है तो सरकार की नज़र में वह गुंडा और बदमाश है। सरकार मुसलमानों को ना पढ़ने देना चाहती है और ना ही पढ़ाया। यही नहीं, मदरसों के सर्वे के नाम पर उन्हें खत्म करने पर भी तुली है। संभल से दीपा सराय स्थित अपने आवास पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसों में हिंदू या फिर गैर मुस्लिमों की पढ़ाई पर पाबंदी की नई गाइडलाइन जारी किए जाने पर कहा कि ये सब बीजेपी की पॉलिसी है, किसी तरह से मुल्क के हालात बिगड़े। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हमेशा से मुल्क के हालात बिगाड़ना चाहती है। हमेशा से हिंदू बच्चे किसी भी कौम, किसी भी बिरादरी के मदरसे में पढ़ते रहे हैं और आज भी उन्हें पढ़वाने में कोई ऐतराज नहीं करता। फिर सरकार क्यों ऐतराज कर रही है? उन्होंने कहा है कि इनकी पढ़ाई में क्यों रुकावट डाल रही है। गरीब बच्चे होते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शफीकुर रहमान बर्क ने ये बड़ा हमला बीजेपी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सानिया मिर्जा ने किया संन्यास लेने का ऐलान। क्या दोस्तों आपको बता दें कि सानिया मिर्जा अगले महीने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियन में टेनिस से संन्यास लेने का मन बना रही हैं। वो पिछले सीजन में संन्यास लेना चाह रही थी, लेकिन चोट के कारण वो संन्यास नहीं ले सकी। दरअसल आपको बता दें कि 19 फरवरी से शुरू हो रही जिसमें दुबई टेनिस में वो आखिरी बार खेलती दिखाई देंगी। 36 साल की सानिया की फिटनेस ठीक नहीं है, जिसके कारण संन्यास लेने का उन्होंने फैसला किया है। उनका बेटा 4 साल का हो गया है, जिसके साथ वह समय बिताना चाहती हैं। सानिया मिर्जा ने दुबई में एक टेनिस अकादमी शुरू की है, जिसमें वो संन्यास के बाद नई खिलाड़ियों को तैयार करती नजर आएंगी। उन्होंने पिछले साल संन्यास लेने का ऐलान किया था। वह 2022 के आखिरी में संन्यास लेंगी, लेकिन बीते साल वो अपने तलाक की खबरों के लिए चर्चा में रही, लेकिन अब उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर। बीजेपी ने उठा दिया आदर्श घोटाले का मुद्दा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को पूर्ण आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर शामिल हुए। इस यात्रा में रविवार को जनरल दीपक कपूर के अलावा सेना के कई पूर्व अफसर भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी हरियाणा से गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जनरल कपूर के शामिल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि जनरल दीपक कपूर को महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। प्रचंड ठंड और कोहरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा रविवार सुबह करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र में दुतवा से फिर शुरू हुई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आर्मी के लोग भी अब समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन का सपोर्ट करना ईरान में चैंपियन खिलाड़ी को पड़ा भारी, अब लगेगी फांसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे भारी प्रदर्शन के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग को फांसी की सजा दी जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 2 युवकों को फांसी दी गई है, जिसमें एक कराटे चैंपियन खिलाड़ी है जबकि एक शख्स बच्चों के खेल का कोच है। ईरान में पिछले साल 16 दिसंबर से लगातार विरोध प्रदर्शन हिजाब को लेकर चल रहा था, जब पुलिस हिरासत में 22 साल की कुर्दिश लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई थी। महसा अमीनी को सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने की वजह से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और जिन लोगों ने हिजाब का समर्थन किया था उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने हिजाब पहनने का विरोध किया था, चाहे वो चैंपियन खिलाड़ी हो या कोई भी हो, उन सभी को फांसी की सजा अब दी जा रही है। इससे पहले भी 2-3 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करना जो है लोगों को ईरान के भारी पड़ गया।
अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं चुनाव लड़ने और अकेले हम कब मना करते हैं। पर समाजवादी पार्टी करना चाहती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गठबंधन